आज जी 144 साल बाद महाकुंभ में इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। सभी सनातनी पहुंच रहे हैं। 50-60 करोड़ आदमी पहुंचने की अनुमान है। क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेषता है? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशांग वंदिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजासुंदरम वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की गोद में अक्षय वट की छत्रछाया में द्वादश माधव के मध्य लगने वाले दिव्यतम भव्यतम महाकुंभ का एक बहुत पौराणिक शास्त्रीय मान्यता है। यह अनादिकालीन कुंभ है। 144 वर्षों बाद केवल पर्व आ रहा है। बता दें आपको कि कुंभ का पर्व नहीं है। कुंभ की जो अवधि है अनंत माया चिंतनम, अनंत माया का जो चिंतन करने वाला परमात्मा है, सर्व सृष्टिम विशारदम, पूरी सृष्टि जिसने विस्तार किया है वो मूलाधार परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वतिष्ठ है। उस परमात्मा की कृपा से इस महाकुंभ का अभ्युदय कब हुआ? क्योंकि अगर आप ये मानते हैं महाराज कि समुद्र मंथन के बाद हुआ, तो आचार्यगण संकल्प करते हैं अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अष्टाविंशतमे 20, 8, 28, जब 28वां कलयुग है तो फिर किस युग में हुआ था? उस क्रमांक में आप जाएंगे तो कई अरब वर्ष पूर्व भी सनातन था, है और फिर हाल ही जो पावन अवसर आया है 144 वर्षों बाद आया है। 144 का जो अंक है उसके बारे में आप जान लें, क्योंकि देवताओं और असुरों का जो युद्ध हुआ था 12 दिन तक हुआ था। देवताओं का 1 दिन, मनुष्यों का 1 वर्ष, इसलिए 12 वर्षों बाद कुंभ आता है। और ज्योतिर्लिंग 12 है। सूर्य एक शिवलिंग की उपासना 12 वर्षों तक करते हैं और 12 सूर्य हैं। याद रखेंगे, सूर्य भी कितने हैं? 12। एक सूर्य जो दिखते वही नहीं है, हर महीने में अलग अलग सूर्य आते हैं। तो एक सूर्य जब एक ज्योतिर्लिंग की 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं, संख्या हो जाती है 144। कुंभ लगता है 144 वर्षों बाद। 12 गणेश हैं, एक गणेश भगवान शिव का 12 वर्षों तक आराधन करते हैं। अवधि कितनी हो जाती है? 144। और आइए, ये आपका जो वीता है, ये 12 अंगुल की मूर्तियों की उपासना गृहस्थ अपने घर में कर सकता है। जब 12 वर्षों तक गृहस्थ अपने घर में 12 वर्ष की मूर्तियों की 12 अंगुल की मूर्तियों की साधना करता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है और उसके भाग्य का भाग्योदय होने लगता है। इसलिए लगने लगता है कुंभ। ये जो कुंभ है आपके जीवन का दिव्यतम भव्यतम अवसर देने वाला है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जो चाहिए वो देने वाला है। पुत्र, पौत्र, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, विद्या, प्रतिष्ठा, राजनीति, श्री, जो भी चाहते हैं, आरोग्यता, विजय। फिलहाल यह जो संकल्प है 7.5 करोड़ रुद्राक्षों से बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग, अब तक की शिवलिंग, पूरे आश्चर्य कर देने वाली शिवलिंग है, जो संपूर्ण विश्व में तक नहीं बनी है। सभी 10,000 गांवों के श्रद्धालुओं द्वारा भिक्षा में प्राप्त रुद्राक्षी मणि कोई मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, ये भ्रम में मत रहिएगा। ये हिंदू समाज के भिक्षा में प्राप्त रुद्राक्षी मणियां हैं। इसका 7 संकल्प है: भारत हिंदू राष्ट्र, आतंकवाद विनाश, काशी मथुरा मंदिर निर्माण, गंगा विरल प्रवाह, गोहत्या बंद, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, भारत की बेटियां सुरक्षित हो, भ्रूण हत्या बंद हो और गोहत्या बंद हो मेरे देश में, और पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद समाप्त हो और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा हो और कुंभ दिव्य और भव्य हो। इसके लिए सभी हिंदुओं ने समर्पण किया है। जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, इसी पूरे समाज का समर्पण है। या किसी एक व्यक्ति का, किसी उद्योगपति का दिया हुआ धन नहीं है, पूरे समाज, पूरे राष्ट्रभक्तों का, पूरे राम भक्तों का, सभी प्रकार के अन्नदाता किसानों का, सभी लोगों का है। सबके प्रति मेरा आभार है, सबके प्रति मेरी शुभकामना है कि आप सबने सहयोग किया है और आप सबके सहयोग का एक प्रतिफल है कि आज पूरा विश्व इसे देखने के लिए आतुर है कि आपने जो संकल्प लिया था वो साकार हो रहा है और आपके नैनों के सामने भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में, सनातन धर्म की कितनी व्याख्या करी है उन्होंने? कितना नहीं मना, वो संत है, संत व्याख्या नहीं करता, संत अनुसरण करता है, तो वो संत हैं। उन्होंने इस कुंभ को, अब देख लीजिए महाराज, कहीं एक भी कण आपको मेले में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब यही सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारें थी, सभा सरकारें थी महाराज, तो अखाड़ों ने गंगा स्नान नहीं किया था, गंगा में लहू की लुफड़ें दिखाई पड़ रही थी, बाल से प्रभावित हो रही थी। आज जब एक योगी उत्तर प्रदेश का मुखिया है और एक योगी जब पूरे भारतवर्ष का मुखिया है, तो देश का गौरवशाली इतिहास दिखने लगा है। सनातन भी हिलने लगा है, मंत्र बोलने लगे हैं, विद्वान वक्ता हो गए हैं, गृहस्थ संयमी हो गए हैं, सेना बलशाली हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है, भारत एकता की ओर बढ़ रहा है, जाति समीकरण टूट रहा है, छुआछूत की बीमारियां कम हो रही हैं, भाईचारा की संस्कृति बढ़ रही है, हिंदुत्व और संस्कार बढ़ रहा है। अब लोग एक हो रहे हैं, विरोध मिट रहा है, संताप मिट रहा है, पाप मिट रहा है, अपराध मिट रहा है और आतंकवादी रोज शमशान की ओर जा रहे हैं। यही तो है, जब कोई देश का
मुखिया होनहार होता है, योग्य होता है, देश सुधरता है, राष्ट्र सुधरता है, राजा अनुकूल होता है, प्रजा अनुकूल। महाकुंभ प्रयागराज से पवन कश्यप, दिल्ली इमेज की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे।